योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ हुआ है अन्याय, बस आप ही दिला सकते हैं मुझको न्याय। ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई। कानपुर नगर में बीती 14 मार्च को हैलेट हॉस्पिटल के कुछ हैवान डॉक्टरों का एक युवक उस समय शिकार हो गया जब यह हैवान डॉक्टर नाबालिग बच्चे को अनायासी पीट रहे थे। युवक ने बीच बचाव किया, विरोध किया तो इन डॉक्टरों ने उसे ही अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। जैसे ही पीड़ित युवक आकाश शर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसने कहा मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। अब लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है। लड़ाई ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई। इस मामले में प्रमुखता से जन एक्सप्रेस ने जब मामले को उठाया तो जो आरोपी डॉक्टर थे उनके विरुद्ध थाना स्वरूप नगर में आईपीसी के सेक्शन 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आपके सामने है, देख सकते हैं आप प्रथम सूचना रिपोर्ट कि जो पीड़ित आकाश शर्मा है उसकी गुहार पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने सुनी थी और उसके बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर में आगे बढ़ा जाए और आपको ये बताया जाए कि हम खबर पर वापस क्यों आए हैं, कौन सा ऐसा कारण है कि एक बार जब हमने खबर दिखाई मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद ऐसी कौन सी वजह थी कि हमें दोबारा आना पड़ा, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें फ्लैशबैक। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चे को हैलेट के डॉक्टर कितनी हैवानियत से मार पीट रहे हैं। लगातार आप देखते रहिए। इसी बच्चे को बचाने के लिए नवाबगंज में रहने वाले युवक आकाश शर्मा ने जब उनका विरोध किया तो उसे भी मारा पीटा गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि युवक ने अपने निशान हमारे कार्यालय में आकर के दिखाए थे। क्या कुछ युवक ने कहा था, बहुत ही कम समय में हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे इतना मारा था, मेरे गले का ये टेटुआ, ऐसे ही डॉक्टर बोलता है तेरा टेटुआ निकालूंगा इस तरह करके। तो यहाँ पे देखिए कुछ निशान पड़े होंगे नाखून के, और मैं ये मेरी अंदरूनी चोट बहुत ही बुरी हुई, मेरे नसों में आहत पहुंची है मुझसे। अब कहानी को हैलेट के उन हैवान डॉक्टरों ने पलट दिया है जिन्होंने पहले तो एक बच्चे को मारा, गैर कानूनी कृत्य किया, गंभीर अपराध किया। हमारे देश का और प्रदेश का कानून कहता है कि नाबालिगों के साथ अत्याचार करना बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। ये अपराध करने के बाद इन डॉक्टरों ने जिस युवक को जान से मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन इस युवक पर पेशबंदी करने के लिए डॉक्टर संजय काला ने अपने हैवान डॉक्टरों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया। आरोपी डॉक्टरों की ओर से जो पीड़ित आकाश शर्मा है उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और पीड़ित को तो समाचार पत्रों से पता चला। आपके सामने कुछ समाचार पत्रों की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पीड़ित पर ही अब डॉक्टरों ने हर्जन एक्ट की FIR दर्ज कराई है। पीड़ित की माने तो जो चौकी इंचार्ज हैलेट है उसने दबी जुबान में युवक से कहा है कि तुम अब डॉक्टरों के खिलाफ कोई पैरवी ना करो, नहीं तो ये डॉक्टर तुम पर भारी पड़ेंगे। ये अगर इन पर मुकदमा चलता रहेगा तो ये अचानक हड़ताल कर देंगे, सरकार भी इन डॉक्टरों के पक्ष में आएगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पुलिसकर्मी ने आकाश को जो नसीहत दी है, हो सकता है उसके भले के लिए दी हो, लेकिन क्या इस नसीहत से सरकार की किरकिरी नहीं होगी? जो ये फर्जी मुकदमा लिखा गया है, इससे सरकार की किरकिरी नहीं होगी। जहां एक और योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड न्याय अन्याय की बात करते हैं। हम प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने का विरोध नहीं करते, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन ये क्या कि चौकी इंचार्ज समझा रहा है कि डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, पूरा प्रदेश हड़ताल पर चला जाएगा। क्या हड़ताल की धमकी देकर ये हैवान डॉक्टर अपनी मनमानियां करते रहेंगे, लोगों को मारते पीटते रहेंगे? क्या संजय काला का जुल्म ऐसे ही बरकरार रहेगा?
जैसे ही पीड़ित युवक आकाश शर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसने कहा मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। अब लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है और उसने इसका विरोध करने का एक बहुत आसान सा तरीका निकाला है। हम आपको बता दें, जिसे डॉक्टरों ने दलाल दर्शाया है, असल में वो एक युवा सिंगर है और उसने हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए और योगी के लिए, जो हमारे सीएम हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे गीत गाए थे। वो कई चैनलों पर प्रसारित भी हुए थे। अब उसने इन डॉक्टरों का विरोध करने के लिए हमारे ऑफिस में आकर एक गाना गाया है। अब आप उस गाने को सुनिए, उसने अपना विरोध कैसे जाहिर किया है। मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं पेशे से गायक हूँ। बीते 14 मार्च को GSVM मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में एक युवक को बचाने की वजह से डॉक्टरों ने मुझे बेरहमी से मारा, मेरी जान लेने की कोशिश की और किसी तरह पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार मेरी FIR की गई। उसके बाद उन डॉक्टरों ने मेरे ऊपर FIR की, झूठे आरोप लगाकर। उसका दर्द मैं अपने गाने के ज़रिए बयां करना चाहता हूं और इसी गाने के ज़रिए मैं जनता को अपने साथ खड़ा करना चाहता हूं और योगी जी से न्याय की गुहार लगा रहा हूं। मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, दुनियादारी से कच्चा हूँ, मैं भी एक माँ का बच्चा हूँ। मेरे साथ हुआ है अन्याय, मेरे साथ किया जाए न्याय। मैं चाहता हूँ इस लड़ाई में हर कोई साथ मेरे आए। मैं पागल था जो गया बचाने, डॉक्टरों की ऐसी मार खाने। ये है मेरी अच्छाई, ये है न्याय की लड़ाई, 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 ये है न्याय की लड़ाई। दिखते हैं उजले उजले से, अंदर से हैं कितने काले। भगवान नहीं हैवान है ये, दिखते हैं ये भोले भाले। मैंने तो की थी बसने की, लोगों ने की है अनदेखी। ये है मेरी सच्चाई, ये है न्याय की लड़ाई, 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 ये है न्याय की लड़ाई। योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ हुआ है अन्याय। बस आप ही दिला सकते हैं मुझको न्याय। ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई। पुलिस कमिश्नर अंकल जी, मैं हूँ आपसे उम्मीदें लगाए। मुझे दे दिया जाए न्याय, मुझे दे दिया जाए न्याय। ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई, ये है न्याय की लड़ाई। मैं हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ गीत नहीं, ये मेरे दर्द थे जो मैं लफ्ज़ों के ज़रिए बयां कर रहा था। और इस गीत के ज़रिए जो मुझे न्याय मिलेगा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस गीत के ज़रिए कि आने वाले समय में किसी माँ के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और मैं तो ज़िंदा बचा हूँ तो इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, डॉक्टर ऐसा मारते हैं कि कोई ज़िंदा ही ना बचे। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि डॉक्टरों की ये गुंडागर्दी बंद हो जाए और मुझे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने कि इस युवक ने अब गाने के माध्यम से न्याय पाने का रास्ता चुना है और इसे आशा है कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर के साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, वो ज़रूर उसे न्याय दिलाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें, इस मामले में खुद अपने स्तर पर
डॉक्टर संजय काला को भी, जो प्रचार हैं जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के, उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों को सिखाना चाहिए कि वो इस धरती के भगवान कब कहे जाएंगे, जब उनमें विनम्रता आएगी, जब उनमें त्याग की भावना आएगी। लेकिन डॉक्टर संजय काला ऐसा क्यों करेंगे? उनके ही कार्यकाल में तो ये घटनाएं हो रही हैं। हम आपको बता दें, बहुत पहले की बातें हैं कि अक्सर डॉक्टर संजय काला विवादित भी रहते थे जब यहाँ पर ये पढ़ने आए थे, और उसके बाद जब यहाँ पर ये सर्जन हुए। हमें पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है कि डॉक्टर संजय काला जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें बढ़ावा देते हैं, उनके हर एक कृत्य में शामिल होते हैं। अगर वो शामिल ना होते तो यह क्रॉस एफआईआर ना होती, और डॉक्टरों को समझाते भी कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खबर को खत्म करने से पहले हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं, पुलिस कमिश्नरेट को भी बता देना चाहते हैं कि एक महिला का बच्चा छीन लिया गया है, और जब हमने वो खबर चलाई थी तो डॉक्टर संजय काला ने महज एसीएम को लेटर लिख करके इतिश्री कर ली थी। ऐसे कई मामले हैं, हमें पहले भी पता चला, लेकिन हमारी नज़र बराबर बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय काला ने अपने डॉक्टरों से जो क्रॉस एफआईआर कराई है, वो उन्होंने कानून का गला घोटा है, और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसे भी बदनाम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आकाश शर्मा की बात जन जन तक पहुंचे तो हमारे इस वीडियो को जरूर आप शेयर करिए और भेजिए मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, पुलिस कमिश्नर को भेजिए, जितने अधिकारी हैं उनको भेजिए। और एक सबसे खास और अहम बात, अगर हैलट को आपको सुरक्षित बनाना है तो डॉक्टर संजय काला जैसे प्राचार्य पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कारण यह है कि डॉक्टर संजय काला के कार्यकाल में ही कई बार ऐसी विभत्स घटनाएं घटित हुई हैं। फिलहाल लेते हैं विदा इस आशा के साथ कि आकाश शर्मा को कानपुर नगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे के पूरे भारत की जनता न्याय दिलाएगी। पूरे भारत की जनता उनके साथ है। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।